हमारे साबिक विफाकी वजीर अली अमीन से ये पता किया था कि तुम पटवारियों से पैसे लेते हो, तुम नौकरियों के पैसे लेते हो, तो उस चीज का जवाब तो मुझे अली अमीन ने नहीं दिया। लेकिन एक जगह एक देहाती प्रोग्राम के अंदर वगण वाले भाण के ऊपर उन्होंने कुछ इल्जामात जमात के ऊपर लगाए, जमीयत उलमा इस्लाम पे, कुछ इल्जामात उन्होंने मेरे ऊपर लगाए और कुछ इल्जामात उन्होंने इदारों के ऊपर लगाए। तो मैं इन तीनों का उसको जवाब देना चाहता हूं कि अली अमीन खान, तुमने पटवारियों और नौकरियों के पैसे की बात तो मेरे से नहीं की, उसका जवाब तो तुमने नहीं दिया। तुमने मेरे पे बात की कि हम मैदान छोड़ के यहाँ से चले गए थे बल्दियाती इलेक्शन के अंदर। मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारे वालिद साहब 3 दफा कुलाची लड़े हैं, उनका जरा रिजल्ट निकाल लें आप। तुम्हारे भाई 3 दफा कुलाची लड़े हैं, जरा उनका भी रिजल्ट निकलवा लें आप। और तुम क्यों कुलाची छोड़ के डेरा इस्माइल खान आ गए हो और कुलाची का जो कल्चर है उसको डेरा इस्माइल खान के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हो? तुमने बात की हमारी कीमत की और जमात की कीमत की और सारों की, तो तुम्हारी अपनी कीमत जो है वो तो पूरे डेरा इस्माइल खान में मशहूर है कि स्केल के ऊपर लाख रुपए की, कि अगर 5 स्केल की नौकरी है तो 5 लाख रुपया, जो 16 की है तो 16 लाख रुपया। तुम हमें बात करोगे, तुम हमें ये कहोगे। तुमने बात की पार्टीज के हवाले से, तो आपके बुजुर्ग जो है वो तो नून के डिविजनल सदर रह चुके हैं, जमीयत उलमा इस्लाम की सपोर्ट के साथ भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, काफ की टिकटें भी आपने ली हैं। आप हमें बात करोगे, तुम हमें बात करोगे इस चीज के ऊपर? तुमने बात की धोखाधड़ी की, ओ भाई पूरा डेरा जानता है तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। तुमने मुरीद काजिम के साथ क्या धोखा किया, क्या पूरा डेरा नहीं जानता? तुमने अली रजा के साथ क्या धोखा किया, क्या पूरा डेरा नहीं जानता? तुमने अपने सगे मामू तारिक कुंडी के साथ क्या धोखा किया, क्या पूरा डेरा नहीं जानता? तुमने कयूम इसाम के साथ क्या धोखा किया, क्या पूरा डेरा इस्माइल खान नहीं जानता? तुमने खालिद उस्तराना के साथ धोखा किया, क्या पूरा डेरा नहीं जानता? ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है तुम्हारी धोखेबाजी की। तुमने तो पूरी कम्युनिटीज और पूरी बिदरादरियों के साथ धोखे किए हैं। क्या तुमने वादा किया था अहले तशरीह के अकाबरीन के साथ कोटली इमाम हुसैन के बारे में, और तुम अब हमारी 300 200 साल पुरानी जगह उनको बेचने पे आ गए हो? क्या पूरा डेरा नहीं जानता? तुम बात करते हो हमारे से। अली अमीन खान, तुम रोज हर किसी को कहते हो मेरे 80 घोड़े हैं, मेरे 80 घोड़े हैं, और मेरे घोड़े पे कोई भागेगा तो मैं देखूंगा, और घोड़ा भागता है मैदान में तो लोग देखते हैं। तो भाई तुम्हारे कहां से 80 घोड़े आ गए? और घोड़े तो टीएमए के हैं। पूरा डेरा इस्माइल खान इस बात को जानता है कि उनका दाना टीएमए दे रही है, उनका घास टीएमए दे रही है, और जो तुमने उनके लिए नौकर और जो साइस रखे हैं हमारे गरीब डेरे वालों के लिए, वो भी टीएमए के मुलाजिम है। और तुम हमें बात करोगे? बात करने तुम जाते हो पंजाब असेंबली परवेज इलाही के पास, उसकी मिन्नतें और तरले तुम करते हो कि मेरा पर्चों से नाम हटवा दो, और बाहर निकल के तुम कहते हो कि नहीं मेरा तो इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब। झूठे आदमी, 4 साल तुम रहे हो इस्लामाबाद में, डेरे की तुमने शक्ल नहीं देखी, ना डेरे वालों ने तुम्हारी शक्ल देखी है। कितनी दूर है स्पीकर का चैम्बर? झूठ बोलते हो। जाओ उसके पास हाजिर हो जाओ और कहो मैं इस्तीफा देता हूँ, और हम तुम्हें देखते हैं फिर तुम्हारी क्या पोजीशन है डेरा इस्माइल खान के अंदर। तनख्वाहें तुम ले रहे हो, 10-10 पुलिस वाले अपने घुमा रहे हो अपने साथ, और कहते हो हमारा इस्तीफा कबूल नहीं होता। तुमने कामों की बात की है। ओ भाई क्या काम किया है तुमने डेरा इस्माइल खान के अंदर? डेरे के साथ तो मजाक हुआ है। कभी किसी ने सुना कि सड़क के ऊपर ट्रक जा रहा है और ट्रक गिर गया और सड़क के अंदर, एक दिन की बनाई हुई सड़क के अंदर तस्वीरें मौजूद हैं। तुमने क्या काम किए हैं? खजूरों के ऊपर कमीशन ली है, या जो बाल्टियां तुमने बनाई हैं या जो घोड़े बनाए हैं उनके ऊपर तुमने कमीशन ली है? तुमने काम किया है? काम किया है जमीयत उलमा इस्लाम ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, हर किसी के सामने है। गुमल मेडिकल कॉलेज कौन लाया? मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल किसने बनाया? डेरा हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब रुपए किसने दिए, जो अभी हमारा खरबों रुपए का मंसूबा है, जिसकी वजह से पूरा डेरा इस्माइल खान एक इंटरनेशनल नक्शे के ऊपर आ गया है। हकला से जो हमें यहाँ मोटरवे दी है हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, इसको काम कहते हैं। और जो पूरा डेरा इस्माइल खान, हम सारे जमींदार जो रोटी खा रहे हैं, जो एहसान ही हम नहीं उतार सकते, चश्मा राइट बैंक कैनाल का 4 लाख एकड़ का, उससे पहले तो डीआई खान बंजर था, वो भी बानी जमीयत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। तुम बात करते हो कामों की? तुमने सिर्फ काम किए हैं कमीशन के लिए। ये जो डेरा की तुमने पाइप लाइनिंग बिछाई है सीवरेज की, ये तो मेगा करप्शन है। 50 मिलीमीटर बारिश हुई है सिर्फ, शुक्र करो ज्यादा बारिश नहीं हुई। हम डेरेवाल शुक्र करते हैं ज्यादा बारिश नहीं हुई, और निकासी नहीं थी, सारे का सारा निजाम टूट गया था। मेन होल्स उसमें नहीं है, सड़कें तोड़ के दोबारा से सफाई की जा रही है। ये तुम काम कहते हो? झूठ बोलते हो। जब एक दफा फॉरेन मिनिस्ट्री ने और ISPR ने अपने बयान के अंदर कह दिया है, जब अफगान गवर्नमेंट ने अपने बयान के अंदर कह दिया है
कि ड्रोन कहां से आया था और कहां लगा था। अब तुम शहरों को छोड़ के तुम और तुम्हारी पार्टी अब मासूम देहातियों के जहन खराब करने आ गए हो, उनको भी मुल्क और इदारों के खिलाफ करना चाहते हो। और बात तुम करते हो मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जो कि सबसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, जिसने हमेशा आईन के साथ जो ठहरे रहे हैं, आईन की पासदारी की है, जिन्होंने हमेशा इदारों को अपने हदूद में रहने के लिए उनको हिदायत की है। तुम उनके साथ मुकाबला करते हो। ओ भाई अली अमीन, तुम एक MNA हो, एक MNA थे, अभी तो एक्स हो, पता नहीं इस्तीफा डर के मारे देते ही नहीं हो। जमीयत उलमा इस्लाम 100 टिकटें दे रही है MNA की, वो तुम्हारा भाई जो वजीर है वो एक MP है। जमीयत उलमा इस्लाम 300 टिकटें दे रही है इस जैसे MPs को, और तुम तो बड़ा कहते थे कि मैं वजीर हूं, मेरा भाई वजीर है, किसी को मैं दफ्तर नहीं घुसने दूंगा, किसी को 1 रुपया फंड नहीं दूंगा। ओ भाई, आज मैं और पूरा डेरा इस्माइल खान और पूरा बल्दियाती निजाम, नाजिम और काउंसलर साहबान सारे पूछ रहे हैं कि 6 महीने हो गए हैं बल्दियाती इलेक्शन को, क्यों 1 रुपया नहीं आया। भाई मानते हैं तुम वजीर हो, तुम्हारा भाई वजीर है, वो किधर गए हैं वो करोड़ों रुपए की तनख्वाहें और पेंशनें जो आज भी DI खान की तहसीलें और हमारी सारी तहसीलें जो है उनकी पेंशन तक नहीं हो रही, और तुम हमें बात करोगे। तो अली अमीन खान, मैं ये आपको बताना चाहता हूं, तुम करप्शन की बात करोगे। तो भाई हमने तुमसे कोई पर्सनल सवाल नहीं करने, तुम्हारा तो खैर माजी बहुत दागदार है और बड़े तुम्हारे पे लोगों ने बातें की। हमने तुम्हारे साथ सियासी बात करनी है और सियासी जवाब देना है, लेना है तुमसे। भाई क्या पूरा डेरा नहीं जानता कि तुम कहते हो जी मैं बड़ा जमींदार हूं और बड़ा जी मेरे पास पैसे हैं। कहां से तुम्हारे पास पैसे आए हैं? लोगों से तुम ड्यू लेते हो, FIR तुम्हारे पे कटी हुई हैं ड्यू की, और तुम बात करते हो मेरे 80 घोड़े हैं, और TMA के घोड़े रखने वाले तुम हमारा फंड, DI खान का फंड उन ड्यू वालों पे बेचते हो। ले आए हम हकायक आगे, फिर तुम बात करते हो हमारे साथ। तुम्हारी पोजीशन क्या थी 2013 से पहले? नॉन कस्टम पेड में तुम फिरने वाले तीनों भाई एक गाड़ी में अभी कहां से आ गई हैं 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियां? हमें मनी ट्रेल दो। और अगर तुमने जो बात की थी मेरी हैसियत की, वो जाओ निकलवाओ मेरे फर्द, लेकिन उसके साथ जाओ जरा अलमुइज शुगर मिल पे भी चले जाना, वो भी तुम्हें बता देंगे मेरी क्या हैसियत है कि किस तरह मेहनत और उसके साथ हमारा पैसा बना हुआ है। जाओ शुगर मिल से जाके मेरा रिकॉर्ड ले आओ, कितना गन्ना होता है हमारा। तुम बात करते हो कि ये जो फितना था कि जिसने 4 साल हमारे मुल्क को तबाह करके रख दिया, हमारी माशरत को तबाह करके रख दिया, हमारी माशी हालात को तबाह करके रख दिया, उसको किसने पहचाना? उसको सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहचाना है। और किसने तुम्हारी डट के ऑपोजिशन की है? जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, और तुम्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। तुम बात करते हो अमेरिकन खतों की और अमेरिका से गुलामी से निजात पाएंगे। वो जो डोनाल्ड लू की तुम बात करते हो और उसके चाचे के बेटे पितरेर डोनाल्ड ब्लूम को अपने घर बुलाते हो, इधर KP हाउस बुलाते हो, रेड कारपेट रिसेप्शन देता है चीफ मिनिस्टर, सकाफती खाने खिलाते हो उसको और पगड़ियां पहनाते हो उसको, और बात करते हो कि एंटी अमेरिकन बात करते हो। पैसे दे के तुम अमेरिका से दोस्ती लगाने वाले, मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि फर्म करते हो तुम पैसे लेके और कहते हो कि भाई पैसे ले लो और हमारी अमेरिका से दोस्ती का। झूठ बोलते हो तुम और तुम्हारी पार्टी। उस वक्त हाथ नहीं काम पे तुम्हारे, उससे 36 कैरी डब्बों की चाबियां लेते हुए तुम्हारे वजीर सेहत के हाथ नहीं काम पे। उस वक्त कह देते ना कि नहीं चाहिए, और बातें करते हो, झूठ बोलते हो। मैं अली अमीन तुम्हें यह पैगाम देना चाहता हूं, गौर से सुन लो। हम तुमसे हिसाब मांगते हैं, हम तुमसे DI खान के लोगों का जो तुमने खून चूसा है। तुम बात करते हो पैसों की, हमारे पे इल्जामात लगाते हो कि हमने पैसे लिए। पूरी तुम्हारी अपनी पार्टी के लोग टीवी पे आके कहते हैं पूरे कश्मीर की टिकटें तुमने बेची हैं। झूठ बोलते हो। कौन से कश्मीरी रहनुमा है जिससे तुमने पैसे ना लिए हो? सेंटोरस के फ्लैटों में बैठते हो, मुफ्त के फ्लैटों में बैठते हो और हमें बात करते हो। मैं अपने डेरेवाल भाइयों से और DI खान की आवाम से और सारों से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि मवाजना आपके पास है, फैसला आपने करना है, अवाम ने फैसला करना है कि उनको गुंडे चाहिए अपने लीडरों के तौर पे, उनको वो लोग चाहिए जिनसे ना नौजवान उनकी गालियों से बचे, ना कोई सफेद रीश उनकी गालियों से बचे। उन्हें वो लोग चाहिए, उन्हें वो लोग चाहिए जो लोग रोज लोगों की बेइज्जती करते हैं, लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह करते हैं, जो करप्शन के बेताज बादशाह हैं। या उन्हें शराफत की सियासत चाहिए, या उन्हें प्यार की सियासत चाहिए, या उन्हें इज्जत की सियासत चाहिए, या उन्हें शफाफियत की सियासत चाहिए। तो ये फैसला
हमारे दोस्तों ने करना है, हमारे अवाम ने करना है। और अली अमीन, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर तुमने दोबारा जमीयत उलमा इस्लाम का या मेरा नाम उठाया किसी भी जगह के ऊपर, तो ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। और ये जो तुम लोगों की बड़े बड़े नाम रखते हो ना जी, तो हमारा और तुम्हारा यही फर्क है कि जब तुम बोल रहे होते हो ना, तो बहुत से ऐसे जानवर हैं जो हिफाजत के लिए और शिकार के लिए भी काम आते हैं और बार बर्दारी के लिए भी काम आते हैं। उनसे तुम्हारी आवाज मुशायबा है। हम तुम्हारा नाम नहीं रखेंगे, लोग खुद तुम्हारा नाम रखेंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ ये तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिस दिन तुम्हें शौक हो इस्तीफा दे के हो, तुम्हें हम बताते हैं कि इलेक्शन लड़ा कैसे जाता है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने दोस्तों का, भाइयों का निहायत मशकूर हूं, अपने प्रेस के दोस्तों का जिन्होंने एतमाद किया और इधर आए हमारे पास। और मैं सिर्फ अली अमीन तुम्हारे से एक ही सवाल करता हूं, हमें मनी ट्रेल दो। पैसा कहां से आ रहा है? पैसा कहां से आ रहा है? कोई हमारा सवाल और नहीं है, इस चीज का हमें जवाब दो, पैसा कहां से आ रहा है? हम भी बचपन में घूमते थे 2000 से पहले साइकिल पे, तुम्हारी दीवार के साथ से हम गुजरे थे। वो तो गिरी हुई थी उस टाइम, शायद तुम्हें भूल गए हो, हम नहीं भूले। 2 साल गिरी हुई दीवार तुम नहीं बना सके अपने घर की, कनातें लगा के तुम उस वक्त बैठे हुए थे, और तुम हमें बात करते हो, झूठ बोलते हो। और मैं इन अल्फाज के साथ अपने दोस्तों भाइयों से इजाजत लेता हूं।